दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे हरभजन सिंह की, टर्बोनेटर की। भारतीय क्रिकेट के टर्बोनेटर उन्हें कहा जाता है। एक ऐसा क्रिकेटर जो बतौर ऑफ स्पिनर टीम में आया और ऐसी जगह उसने बनाई कि दुनिया भर के क्रिकेट को उसने प्रभावित किया। और दुनिया के जितने भी ऑफ स्पिनर रहे हैं उसमें सबसे अधिक विकेट चटकाने के मामले में दुनिया में वो नंबर 2 स्पिनर, ऑफ स्पिनर मुरलीधरन, जिन्होंने सबसे ज्यादा विकेट चटकाए, 800 विकेट चटकाए। और वहीं अगर हम बात करें हरभजन सिंह की, हालांकि शेन वॉर्न के उनसे विकेट ज्यादा हैं, लेकिन शेन वॉर्न लेग स्पिनर हुआ करते थे। ऑफ स्पिनर के तौर पर सबसे ज्यादा विकेट मुरलीधरन के बाद हरभजन सिंह के नाम रहे। टेस्ट क्रिकेट में 417 विकेट, वनडे क्रिकेट में 269 विकेट, और T20 क्रिकेट हालांकि उन्होंने बहुत कम खेला है, 25 विकेट चटकाए। और कुल मिलाकर उनके अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में हो गए विकेट 711। आज उनका जन्मदिन है और 40वां जन्मदिन उन्होंने मनाया है अपना बखूबी। और हम भी उनको शुभकामनाएं देते हैं उनके आगे के लिए, भविष्य के लिए, सुखद भविष्य के लिए, क्योंकि अब तो उनको चांस मिलना ना मिलना अब ये करीब करीब नामुमकिन सा है। भारतीय टीम को हालांकि ऑफिशियली उन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा नहीं की, लेकिन वो अब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में शायद ही दिखाई दें। एक ऐसा क्रिकेटर जिसने उस वक्त के क्रिकेट को बहुत ज्यादा प्रभावित किया। 98 में उन्होंने अपने करियर शुरू किया, 17 साल वो क्रिकेट खेले, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेले, और 10 विकेट हॉल, 10 विकेट हॉल जो है टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने 5 बार किया। यानी एक ही टेस्ट में 10 विकेट। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, जो कि दुनिया की आला दर्जे की टीम मानी जाती है, उसके खिलाफ 3 बार उन्होंने ये कमाल किया। 2 बार उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ ये कमाल किया, और 5 विकेट हॉल 25 बार किया। और वनडे क्रिकेट में हालांकि वैसा उनका जादू नहीं रहा जितना टेस्ट क्रिकेट में रहा, लेकिन यहां भी उन्होंने 5 विकेट हॉल जो है 3 बार करने में वो कामयाब रहे हैं। और इसके अलावा 2 सेंचुरी उन्होंने बनाई, 9 हाफ सेंचुरी बनाई टेस्ट क्रिकेट में। और मजे की बात यह है कि जो उनकी जो हाफ सेंचुरी है, एडिलेड हो, चाहे सिडनी का मैदान हो, चाहे किंगस्टन जमैका का मैदान हो, या न्यूजीलैंड में वेलिंगटन का मैदान हो, वहां उन्होंने 60+ रन बनाए। तो इससे उन्होंने अपनी ऑलराउंड क्षमता का परिचय दिया, जो आईपीएल में वो अक्सर देते रहे हैं। चाहे वो मुंबई इंडियंस की ओर से खेलते हुए उन्होंने वो प्रदर्शन किया हो, कप्तानी का जिम्मा उन्होंने भी संभाला हो, चाहे बहुत कम समय संभाला, लेकिन संभाला उन्होंने। और उसके बाद अब वो चेन्नई सुपर किंग्स की राह पर पहुंच गए हैं। अब अगले आईपीएल में आपको वो चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से खेलते हुए दिखाई देंगे। तो कुल मिलाकर 1998 से लेकर 2015 तक ये खिलाड़ी लगातार खेलता रहा। और कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो सीरीज थी 2001-2002 वाली, वो हमेशा यादगार रहेगी उनके करियर में, जिसमें उन्होंने कुल मिलाकर 32 विकेट चटकाए। जो ऑस्ट्रेलिया की टीम विजय रथ पर सवार थी, लगातार जीतती चली जा रही थी, और यहां आकर भी उसने पहले टेस्ट में मुंबई में भारत को बुरी तरह से हराया। वहां 4 विकेट ही उनको मिले थे, लेकिन दूसरे टेस्ट में भज्जी ने 13 विकेट चटकाए। 20 में से 13 विकेट अकेले हरभजन सिंह चटका गए। उसके बाद कोलकाता के बाद चेन्नई की बारी आई, वहां पर हरभजन सिंह 15 विकेट चटकाने में कामयाब हुए। यानी कुल मिलाकर उन्होंने 32 विकेट चटकाए 3 टेस्ट मैचों में। और उनका बहुत बड़ा श्रेय था कि भारत जो है ऑस्ट्रेलिया के विजय रथ पर लगाम लगाने में कामयाब हो गया। गोल्ड टेस्ट मुझे याद आता है, श्रीलंका में हुआ था, जहां पर अजंता मेंडिस का और हरभजन सिंह का एक तरह से द्वंद्व चल रहा था। बिल्कुल ऐसा द्वंद्व कि पहले अजंता मेंडिस ने 6 विकेट लिए, उसका माकूल जवाब दिया हरभजन सिंह ने, टर्बोनेटर ने जवाब दिया 6 विकेट लेकर। फिर उसके बाद 4 विकेट फिर लिए हैं दूसरी पारी में अजंता मेंडिस ने, हरभजन सिंह ने फिर 4 विकेट लिए, लेकिन जीता कौन? भारत। क्योंकि हरभजन सिंह की गेंदबाजी ज्यादा कारगर साबित हुई, ज्यादा निर्णायक साबित हुई, और अजंता मेंडिस उस रेस में उनसे पिछड़ गए, क्योंकि मेहनत उन्होंने भी उतनी ही की, 10 विकेट चटकाए, लेकिन 10 विकेट चटकाकर उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया और गोल्ड टेस्ट में भारत को शानदार जीत दिलाने में कामयाब रहे थे हरभजन सिंह। अपने करियर में हालांकि कई उनको चुनौतियों का सामना करना पड़ा। अनिल कुंबले लेग स्पिनर थे, उनको लेकर कई बार उनको अपनी टीम से जगह भी गंवानी पड़ी। वनडे क्रिकेट में तो 2007-8 के आसपास वो इतनी उन पर आरोप लगने लगे कि वो बहुत ही डिफेंसिव किस्म की बॉलिंग करने लगे हैं, और बहुत महंगे भी साबित हो रहे थे। विकेट मिलने बंद हो गए थे, विकेट मिल रहे थे। ऐसे समय में उन्होंने अपनी लय को वापस बरकरार रखा, लय को वापस बनाने में कामयाब रहे। और उसके बाद आर अश्विन टीम में आ गए। आर अश्विन की वजह से भी उनको कई बार ऐसा होता था कि टीम में मौका नहीं मिलता था। तो इस तरह से एक कड़ी प्रतियोगिता थी। आर अश्विन तो खैर ऑफ स्पिनर रहे हैं, और अगर हम ऑफ स्पिनरों की बात करें तो भारत में गुलाम अहमद के बाद इरापल्ली प्रसन्ना, वेंकट राघवन
हो, चाहे फिर बाद में राजेश चौहान हो, और बाद के दौर में आर अश्विन, या उसके बाद में वाशिंगटन सुंदरी क्यों ना हो, जितने भी स्पिनर रहे हैं उनसे सबसे ज्यादा मैच खेलने का मौका मिला है हरभजन सिंह को। सबसे ज्यादा विकेट चटकाने का मौका मिला हरभजन सिंह को। अपनी यूटिलिटी उन्होंने हमेशा दिखाई है, चाहे वो बल्ले से हो, चाहे गेंद से हो, चाहे T20 क्रिकेट हो। T20 क्रिकेट में तो मुझे याद आता है 2011 का जो वर्ल्ड कप था, 2012 का जो वर्ल्ड कप था T20 का वर्ल्ड कप, उसमें उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 12 रन देकर 4 विकेट चटकाए थे। इसी तरह लॉर्ड्स में एक T20 मैच हुआ था, वहां पर भी उन्होंने 3 विकेट चटकाए थे। तो कुल मिलाकर T20 क्रिकेट हो, टेस्ट क्रिकेट हो, उन्होंने अपनी उपयोगिता हमेशा दिखाई। वनडे क्रिकेट में हालांकि दाल उनकी उतनी नहीं गली जितनी की टेस्ट या T20 में गली, लेकिन फिर भी अपनी मौजूदगी का वो एहसास कराते रहे, विकेट लगातार चटकाते रहे। लेकिन कुछ एक विवाद उनके साथ जुड़े रहे हरभजन सिंह के साथ, चाहे वो मंकी गेट प्रकरण हो, एंड्रू साइमंड्स को लेकर, जो हरभजन सिंह ने उसका खुलासा भी किया है कि उसको तो बिल्कुल तीसरे विश्व युद्ध की शक्ल दे दी गई, जबकि इतनी कुछ उसमें कुछ ऐसा मुद्दा था भी नहीं। उसके अलावा आईपीएल में याद कीजिए श्रीसंत के साथ जो उनका विवाद हुआ था, थप्पड़ प्रकरण जो था, वो बहुत ही चर्चा का विषय बना था। और उसके अलावा भी कई ऐसे मामले आए कि उनके एक्शन पर भी विवाद उठा था, उसको लेकर आईसीसी से उन्हें क्लियरेंस लेना पड़ा, और बाद में जो डिफेंसिव बॉलिंग का उन पर एक आरोप लगा था, वो भी एक तरह से मैं कहूँगा कि उससे वो बिल्कुल वापस लय में आने में कामयाब हो गए। हरभजन सिंह की सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत ही जिंदा दिल है। मुझे तो एक बार एक मौके पर उनके साथ कमेंट्री करने का मौका मिला था। PWL का मैदान था और प्रो रेसलिंग लीग के दौरान वो आए थे कमेंट्री करने के लिए, और जो उनकी धमाकेदार एंट्री थी, आते ही उन्होंने पहलवानों से तो बाद में हाथ मिलाया, सबसे पहले उन्होंने 10 पुशअप किए। पुशअप करने के बाद उनकी एंट्री हुई, और उसके बाद वो आए, अपनी कई जिज्ञासाएं उन्होंने मेरे सामने रखी, और बतौर मुझे एक्सपर्ट कमेंटेटर के तौर पर उन्होंने कई सवाल अपने ऐसे रखे। मुझे लगा कि वास्तव में कहीं ऐसा ना हो कि बज्जी जो है क्रिकेट छोड़कर कहीं कुश्ती में ना चले जाएं। उन्होंने कई तरह की शंकाएं रखी, डांस का मैदान हो, एक्टिंग का मैदान हो। अब तो उनकी एक फिल्म भी आ रही है, और इससे पहले भी वो कई फिल्मों में गेस्ट अपीयरेंस के तौर पर छोटे मोटे रोल करते रहे हैं। पंजाब में तो उनकी कई फिल्में भी रिलीज हो चुकी हैं, और उम्मीद करनी चाहिए हमें एक ऐसे जिंदा दिल इंसान को हम उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हैं कि उनका करियर जो है ऐसे ही जिंदा दिली के साथ आगे भी बढ़ता रहे। आप हरभजन सिंह यानी टर्मिनेटर की जाती जिंदगी के बारे में क्या सोचते हैं? कितना उन्होंने भारतीय क्रिकेट को प्रभावित किया उनकी गेंदबाजी से? कितना भारतीय क्रिकेट को मदद मिली लय में आने में, और अच्छी अच्छी टीमों के छक्के छुड़ाने में वो कामयाब रहे? चाहे वो रिकी पॉन्टिंग हो, जी हाँ, रिकी पॉन्टिंग तो मैं भूल ही गया। रिकी पॉन्टिंग जब भारत में आए थे लगातार मैच जीतते जीतते ऑस्ट्रेलिया की टीम, तो वहां पर रिकी पॉन्टिंग को उन्होंने 5 बार आउट किया था, और रिकी पॉन्टिंग 12 के स्कोर से आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। तो ये हरभजन सिंह की विशेषता थी कि जो सबसे बड़ा प्लेयर होता था उसको टारगेट करते थे, और उसको टारगेट करने का असर होता था कि जो बाकी बल्लेबाज थे उन पर उसका बहुत ही अच्छा असर पड़ता था, और वो वैसा प्रदर्शन नहीं कर पाते थे जैसा कि सामान्यतः करते हैं। तो उनकी लय बिगाड़ना उनकी सबसे बड़ी खूबी थी हरभजन सिंह की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।